दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत अब हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की कर रहा है। पहले हम छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन अब भारत न सिर्फ अपनी वस्तुएं बना रहा है, बल्कि उन वस्तुओं का निर्यात भी कर रहा है। इसका उदाहरण है एप्पल जैसी कंपनियां, जो अब भारत में अपने उत्पाद बना रही हैं। ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और आत्मनिर्भरता का गवाह है। भारत की इस बढ़ती ताकत से हमारे दुश्मन देश जैसे चीन और पाकिस्तान परेशान हो गए हैं, लेकिन अब यह साफ है कि भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। भारत का नाम अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है और इसका असर वैश्विक मंच पर भी दिखने लगा है। हमारी तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं से भारत अब विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। वही दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचने की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। यह मील का पत्थर भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल रक्षा सामग्री का आयातक नहीं है, बल्कि एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनकर उभरा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय रक्षा क्षेत्र ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है और भारत ने अब तक 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय रक्षा उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक विकास किया है, जिससे भारतीय कंपनियों की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षमता में सुधार हुआ है। इसके साथ ही सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल की मदद से घरेलू उत्पादन बढ़ा है। इसके अलावा भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए बेहतर नीतियां, जैसे रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहतर उपाय और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं ने इस सफलता को संभव बनाया है। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ने के कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण भारत के रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता और उनकी लागत कुशलता है। भारतीय रक्षा उद्योग अब अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरणों का उत्पादन कर रहा है, जैसे हल्के लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और विभिन्न प्रकार के शस्त्र। भारतीय कंपनियां अब उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन कर रही हैं, जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात देश की रणनीतिक भागीदारी को भी सुदृढ़ कर रहा है, क्योंकि कई देशों ने भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाने के लिए रक्षा उपकरणों की खरीदारी शुरू की है। भारत का रक्षा निर्यात मुख्य रूप से दक्षिण एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के देशों में होता है। भारत ने पाकिस्तान और चीन जैसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखते हुए विशेष रूप से मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। इसके अलावा भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाया है, जिससे भारत के रक्षा उद्योग को नई दिशा मिली है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि भारत अब आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और सरकार का उद्देश्य है कि भारत 30-30 तक रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने रक्षा उत्पादन पर भारी निवेश किया है और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में शामिल किया है। इसके अलावा भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना के सहयोग से नई रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास हो रहा है, जो भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि भारत रक्षा उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार हो चुका है। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ने से वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और यह संकेत देता है कि भारत आने वाले समय में रक्षा उद्योग के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। वर्तमान में भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और सरकार का उद्देश्य इस आंकड़े को आने वाले वर्षों में और बढ़ाने का है।
रक्षा मंत्रालय ने इसे सरकार की नीति के रूप में स्वीकार किया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए और यह भारत के रक्षा क्षेत्र की वृद्धि के लिए एक उत्प्रेरक बनेगा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।